ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख आपका स्वरूप है। सुख के लिए अपने से युक्त रहिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने सिर से पैरों तक इतना ही सुख है। अंतर्दृष्टि से उसका अनुभव कीजिए। जितना अधिक अनुभव करेंगे उतना ही अधिक सुख का अनुभव होगा। काली मिर्च को जितना अधिक उबाला जाए उतनी अधिक तेज हो जाती है। छोटे पीपल को जितना अधिक घिसा जाए उतनी अधिक तीखी हो जाती है। ऐसे ही हम जितना अधिक अपना अनुभव करेंगे हमें उतना ही अधिक सुख का अनुभव होगा। सुख के लिए जगत को देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी बाहर का काम काज करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्दृष्टि रखकर विश्राम कीजिए। परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं। जगत से विमुख रहने से ही उनको उत्तम सुख का अनुभव होता है। हमें भी सुख के लिए जगत से विमुख रहना है। अपने सन्मुख रहना है। कुछ भी नहीं करना है। किसी बाह्य पदार्थ की फिर किंचित भी आवश्यकता नहीं रहती। न इंद्रिय व्यापार करना है, न मन से कुछ सोचना है, न वचन से कुछ बोलना है, न काय से कुछ चेष्टा करनी है, न मस्तिष्क से कुछ स्मरण ही करना है। अपने मूर्त को ही आनंद मूर्त मानकर उसी के सन्मुख रहिए। अपनी मूर्त ही आनंद भवन है, उसी में निवास करिए। उसी का एहसास संवेदन अनुभव कीजिए। अपने हर अंग पर अपने ध्यान को ले जाना है। किसी अंग की उपेक्षा नहीं करनी है। स्वास्थ्य लाभ के लिए बस अपने सन्मुख रहना है। आप ही औषधि है और आप ही रसायन है। आप ही आहार है। और उसकी प्राप्ति बस अपने सन्मुख होने से होती है। आप ही अलादीन का चिराग है। कामधेनु गाय है। कल्प वृक्ष है। इनसे तो सुख के लिए याचना करनी होती है, पर अपने से सुख की याचना भी नहीं करनी पड़ती। बस अपने सन्मुख रहने से ही अति
उत्तम सर्वोत्तम सुख का अनुभव होता है। इतना विशेष है कि इस प्रकार अपने सुख का अनुभव करने से बद्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं और फिर हमको अनंत काल तक सुख का ही अनुभव होता है। किंचित भी दुख नहीं होता और कुछ भी काम काज नहीं करना होता। कभी कोई बीमारी नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं होती, क्षुधा त्रसा आदि कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं रहती। अनिर्वचनीय अवर्णनीय सुख का भोग होता है। सिर से पांव तक अपने विस्तार के ही सन्मुख रहिए। नेत्रों को बंद रखना है। ध्यानाभ्यास की यह प्राथमिक शर्त है। यदि हम केवल नेत्रों को बंद कर ही रहते हैं, बाहर की दुनिया से विमुख रहते हैं, तो इतने मात्र से ही हमारा कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन अति चंचल हो तो फिर पेट के भाग पर आकर पेट के फूलने और सिकुड़ने से जुड़िए। मन विश्राम को प्राप्त होगा। मानसिक तनाव से आप मुक्त होंगे। क्योंकि हम आनंद मूर्ति हैं, सिर से पांव तक हमें आनंद का अनुभव होता है और कदाचित कर्म का उदय हो बहिर्मुख रहने के कारण, तो कुछ समय तक शरीर में अप्रिय संवेदना भी हो सकती और उसको भोग लेने मात्र से ही आप तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं और फिर केवल स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करना है और अंतर यात्रा करते हुए रहना है। अपना ही संवेदन, अपना ही भोग करते हुए। जड़ पदार्थों को हमने अनंत बार भोग लिया है, उससे हम जड़ से बंधे ही हैं, मुक्त नहीं हुए। जड़ पदार्थों को देखना जानना बुरा है, कुशील है। पांचों इंद्रियों का व्यापार कुशील है। परद्रव्य को विषय बनाना, फिर वह भले कोई भी परद्रव्य क्यों न हो, मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। अन्य जीवों के साथ हम व्यवहार करते हैं तो उनकी मूर्त काया के संबंध से ही करते। और मूर्त काया से बंधे रहना ही दुख है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको मूर्त के बंधन से मुक्त होना है और उसके लिए बाहर की दुनिया को छोड़ना है, व्यवहार छोड़ना है, बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुख बने रहना है।
यही अपने हित में की गई चेष्टा है। अपने को सुखी रखने का यही सच्चा प्रयत्न है। क्योंकि सुख हमको अपने शरीर में से ही आता है, विषयों में से नहीं आता। जो विषय सुख होता है वह भी अपने भीतर से ही आता है। तो सारी महिमा अपनी ही है। बहुत धन भी हो लेकिन शरीर अस्वस्थ हो तो फिर उस धन से किंचित भी सुख नहीं मिलता है। शरीर स्वस्थ हो तो निष्कारण ही हम सुख का अनुभव करते हैं, और शरीर अस्वस्थ हो तो हम निष्कारण ही दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए कहा है स्वास्थ्य ही सुख है। कितने ही पंडित साधु ये कहते हैं कि ये तो शरीर की बात हुई, शरीर के स्वास्थ्य की बात हुई, हमें तो आत्मा के स्वास्थ्य की बात कहिए। अब उनको किंचित भी अपना होश नहीं है कि एक अपना भी शरीर है जो अमूर्त है, और उसके स्वस्थ अस्वस्थ रहने से ही हमको सुख दुख अनुभव में आता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य ही सुख है और शारीरिक अस्वास्थ्य ही दुख है। और अपने इस अमूर्त शरीर से भिन्न कोई आत्मा दुनिया में नहीं है। आत्मा का प्रायोगिक रूप वह आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है, क्योंकि आत्मा ने शरीराकार रूप को अंगीकार किया है, इसलिए वह शरीर है। शरीर से भिन्न आत्मा की एकांत बात करने वाले हमें कहीं सुख को प्राप्त नहीं कराते, अपितु सुख से दूर ही करते हैं, क्योंकि वे हमें अपने से ही दूर करते हैं। शरीर शब्द केवल मूर्त शरीर को ही नहीं कहता है, वह हमारे अमूर्त शरीर को भी कहता है। इसलिए दो शरीरों के भेद विज्ञान की चर्चा करना तो योग्य है, पर शरीर आत्मा को भिन्न बताना वह तो एकांत मूर्खता ही है। उससे कुछ भी जीव का हित नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वह अपने अमूर्त शरीर से अपने से ही विमुख होता है, अपने स्वामित्व को ही छोड़ता है और फिर बहिर्मुख ही रहता हुआ अपना नाश करता है। और हम जब अपने सन्मुख होते हैं तो केवल सुख का ही भोग करते हैं, कोई जगत के ज्ञाता दृष्टा साक्षी नहीं होते हैं। तो जगत के ज्ञाता दृष्टा साक्षी रहने की बात भी जो पंडित साधु करते हैं, वे वास्तव में हमारा अहित ही करते हैं, और उनकी बात को बिना परीक्षा के ही स्वीकार कर लेना वह एकांत अंधश्रद्धा है, और उससे हमारा अहित ही होता है, क्योंकि हमको जगत का ज्ञाता दृष्टा साक्षी नहीं रहना है, जगत से विमुख रहना है, जगत से नाता तोड़कर अपने शरीर से, अमूर्त शरीर से ही नाता जोड़कर रखना है। जब हम अपने अमूर्त शरीर से ही नाता जोड़कर रखते हैं तो हमें उत्तरोत्तर अधिक सुख अनुभव में आता है, और इस प्रकार फिर हम अपने पूर्ण सुख को पा लेते हैं। और उस सुख के अनुभव के लिए फिर वास्तव में हमें किसी पर की शरण में नहीं जाना, अन्यथा शरणम नास्ति। आपको आपकी ही शरण है, कहीं जाने का निषेध है, अपने को पाना है।
तो किसी के शरण में जाना नहीं है। फिर भले ही वो बुद्ध हो या महावीर हो या राम, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि कहता है, कोई अन्य बात करता है, पर वास्तव में तो हमको अपनी शरण को पाना है, क्योंकि अपने शरण को पाने में कहीं जाना नहीं होता है, किसी से मिलना नहीं होता है, किसी से आशीर्वाद नहीं लेना होता, किसी पर पदार्थ का सेवन नहीं करना होता है, पर से विमुख रहना होता है। और पर से विमुख रहना ही जिनेंद्र होना है, जितेंद्रिय होना है, इंद्रिय जयी होना है, परमात्मा होना है। और अपने सन्मुख रहने में केवल विश्राम है, केवल आराम है, और आराम करना ही उनका स्वभाव है। और अंतर्मुख जो हमें आराम मिलता है वही वास्तविक सुख है, वही अतीन्द्रिय सुख है, और वही परमात्मा का रूप है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पांव तक अपना विस्तार हमको अनुभूत है। बस अंतर्दृष्टि करने से, बहिर्मुख रहने से होने वाली सकल आकुलताओं से बच जाते हैं। बहिर्मुख रहने से ही सकल कषायों की उत्पत्ति होती। क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्चर्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद। सुख का मार्ग निर्भय रहने में है, और बहिर्मुखता में तो नाना प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। और अब तो सरकार भी भय उत्पन्न कराती है, हमको निर्भय नहीं करती, क्योंकि निर्भय रहने का मार्ग उनको मालूम ही नहीं है। अपने सन्मुख रहने से ही जीव सब प्रकार के रोगों से, दुखों से निर्भय रहता है, उत्तम सुख का अनुभव करता है। अपने ललाट भाग पर आइए। शरण अपने सन्मुख होने से अपने ही होती है। बाहर में शरण की कल्पना करना वह सब दुख का कारण है। आप ही अपने सन्मुख रहकर अपना उपकार करता है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार नहीं कर सकता है। इसलिए बस अपने प्रति ही कृतज्ञ रहिए। अपनी मूर्त को ही बारंबार धन्यवाद दीजिए। उसी के सुख का बारंबार आस्वादन कीजिए। और यह सुख विषय सुख नहीं है, यह निर्मल है, निर्दोष है, अत्यंत पवित्र है। वह हमारा अपना दिव्य स्वरूप है। हम केवल सुख स्वभावी हैं, न इससे न्यून है, न इससे अधिक है। मैं सुख मात्र हूँ। आत्मा सुखम स्वयं सुखम सुखाद अन्यत करोति किम। पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। मूर्त काया को प्राप्त कर मूर्त कर्मों के उदय से ही
जीव सुख के अतिरिक्त नाना प्रकार के परिणाम करता है, चित्र विचित्र प्रकार का बनता है, पर अपने अंतर्मुख रहकर जब कर्मों की संधि टूट जाती है तो जीव केवल सुख को करता है और सुख के अलावा कुछ नहीं करता। जो भी जीव मुक्त हो गए हैं, परमात्मा है, वे केवल उत्कृष्ट सुख का ही अनुभव करते हैं, अन्य कुछ भी नहीं करते, अन्य कुछ जानते भी नहीं है। भले हम बात बात में कहते हैं भगवान जाने, और वास्तव में भगवान कुछ बाहर का जानते नहीं है। जितना जगत में कुछ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि जितने अपराध होते हैं, भगवान उनको जानने के लिए बैठे नहीं। कल के जितने रूप बनते हैं, दुर्गंध आदि, कर्कश आदि, वे सब कुछ भगवान जानने के लिए नहीं बैठे। जानना जितना भी है वह मूर्त के संबंध से है। अमूर्त के संबंध से मुक्त जीव केवल सुख का अनुभव करते। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, इस आत्मा का रूप केवल आनंद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को पहचानिए और इस ध्यानाभ्यास से हम परमात्मा होंगे और केवल आनंद का अनुभव करते हुए रहेंगे। सर्वांग में अपूर्व उत्तम सुख का अनुभव होगा और कुछ भी कार्य नहीं होगा। शुद्ध जीव एक रूप है और वह एक सुख रूप है, नाना प्रकार का नहीं है, नाना धर्मी नहीं है, वह एक धर्मी है। भले ही पंडित साधु मुक्त जीव में अनंत गुण की बात करते हूँ, पर वह सब कोरी कल्पना मात्र है। शास्त्रों के वाक्य को बाबा वाक्य प्रमाण मानकर स्वीकार कर लेना वह एकांत अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, जिसमें सब धर्मों के संप्रदाय के लोग उससे पीड़ित रहते हैं, मोक्ष मार्ग को नहीं पाते। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अत्यंत विरल जीवों को ही होती है। अनादि से अनंत काल तक ऐसी ही व्यवस्था है। धर्म के नाम पर मिथ्या ज्ञान का ही सर्वत्र प्रचार होता आया है। अनादि से अनंत काल तक मिथ्या ज्ञान का ही धर्म के नाम से प्रचार होता है, और जब बहिर्मुख रहता है तो जीव उससे प्रभावित भी होता है, और उससे मुक्त होने का तरीका बस अपने सन्मुख रहना है। धर्म की देशना का कोई विस्तार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर्म निर्विकल्प है, अपने सन्मुख रूप है, सकल चेष्टाओं से रहित निष्कंप रहने रूप है। कोई भी विकल्प नहीं है, कोई शब्द पाठ का व्यवसाय नहीं है, न शब्द का, न अंकों का, न हिलने का, न डुलने का। एकांत विश्राम की स्थिति, आराम की स्थिति, अंतर्मुख आनंद के भोग की स्थिति, वही धर्म है, वही आनंद की स्थिति मोक्ष मार्ग है, और वही मोक्ष का स्वरूप है। बस अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है, वही स्वावलंबन है, वही स्वाधीनता है, वही अत्यंत पवित्र दशा है, वही अमृत रूप है, वही हमको अमर करती है।
हम अमर तो हैं ही, पर अमर होकर भी बहिर्मुख रहकर बार बार मरते हैं और बार बार जन्मते हैं। माने अपने सुख का मरण होना ही मरण है, कोई अपना मरण नहीं होता है। सुख का ही दुख रूप से रूपांतरण होना वही मरण है, अन्यथा जीव का कभी नाश नहीं होता है। तो बहिर्मुख रहकर हम अपने सुख को दुख रूप से रूपांतरित करते हैं। नाना प्रकार के कष्ट हैं, क्षुधा, त्रसा, रोग, वृद्धावस्था, मरण, ये सब दुख के ही प्रकार हैं। और इन सब दुखों से मुक्त रहने के लिए स्वयं अपनी शरण में आना है, अपनी छत्र छाया में जीना है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए, पर परी है उसमें सुख की प्राप्ति नहीं है। शरण आपको आप, इसलिए अपने को पहचानिए। मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है और अंतर्दृष्टि से सब जीवों को अनुभव में आता है। बस बहिर्मुखता को छोड़ना है और उसी में यत्न लगता है, वही मोक्ष का पुरुषार्थ है। और अन्य जितनी भी चेष्टाएं करते हैं धर्म अर्थ काम की, धर्म अर्थात पुण्य कार्यों की, वे सब के सब उन्मार्ग हैं, संसार मार्ग हैं। उनसे जीव दुखी ही होता है, सुख को प्राप्त नहीं होता। तो अंतर्मुक्ता रूप मोक्ष मार्ग को स्वीकार करिए और उस पर निशंक चलिए। और इस प्रकार सकल कर्मों का बंधन से मुक्त होकर हमें अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर अनंत काल तक सुखी रहना है। ध्यान का ही सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।